प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 11.1 में हम सवाल नंबर 3 करेंगे और ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल नंबर 2 की तरह है। बस फ़र्क इतना है, इसमें वहाँ पर था भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर है भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके अलावा संगत भुजाओं वहाँ पर थी 2/3 और यहाँ पर है 7/5, यानी यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है। पिछले सवाल में अंश छोटा था और हर बड़ा था, बस इतना सा फर्क है और सवाल बिल्कुल सेम है। पढ़ते हैं सवाल। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। पिछले प्रश्न में दिया था यहाँ पर 2/3। मैंने आपको बताया था ये 7/5 है। इसमें अंश आपका कितना है? 7। हर कितना है? 5। बड़ी संख्या क्या है? 7। अंश 7 है, हर 5 है, लेकिन बड़ी संख्या 7 है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद हर लेंगे, उसके बाद हम अंश लेते हैं। अंश 7 है, इसको बाद में लेंगे, हर पहले लेंगे, लेकिन न्यून कोण बनाने के लिए हम बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या क्या है आपकी? 7। तो ठीक है, बनाते हैं, शुरू करते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है हमें। तो सबसे पहले हमने आधार ले लिया 7 सेंटीमीटर। आधार लिया हमने 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का एक आधार खींचेंगे हम। सात सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा, इसको नाम दे दिया हमने ए बी नाम दे दिया। चलिए, अब आगे क्या करना है हमें कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजाएं खींचकर एक त्रिभुज बना देना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि स्केल लेंगे और इसमें एक चाप भरेंगे 5 सेंटीमीटर की, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह चाप भरेंगे 5 सेंटीमीटर की। ये हमने चाप भर ली 5 सेंटीमीटर की और बिंदु ए को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे। बिंदु ए को केंद्र माना और केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया। एक चाप। अब हम एक चाप लेंगे 6 सेंटीमीटर की। ये 5 सेंटीमीटर भरी हुई है, ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। एक चाप ली हमने 6 सेंटीमीटर की और बिंदु बी को केंद्र मानकर इस चाप को काट देंगे और कटे हुए बिंदु को नाम दे देते हैं सी। कटे हुए बिंदु को क्या नाम दे देते हैं? सी नाम दे दिया। अब हम बिंदु ए से सी को और बी से सी को मिला देंगे। बिंदु ए से सी और बिंदु बी को सी से मिलाया। बिंदु ए को सी व बिंदु बी को सी से मिलाया। चलिए मिला देते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज बन चुका है, त्रिभुज ABC। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 हो। इसमें बड़ी संख्या क्या है? 7। तो हम सबसे पहले 7 लेकर एक न्यून कोण की रचना करेंगे। एक न्यून कोण बना लेते हैं हम। न्यून कोण बनाया हमने BAX। एक न्यून कोण बनाया BAX। ये एक न्यून कोण बना लिया, इसका अंतिम सिरे को नाम दे दिया हमने X, BAX। अब इस पर हम समान 7 चाप लगाएंगे। 7 समान चाप लगाएंगे। हम चाप भर लेते हैं प्रकार में, कोई भी चाप भर लेंगे आप और बिंदु ए को केंद्र मानकर 7 चाप लगा देंगे। 1 2
3 4 5 6 7, ये 7 चाप लगा लिए हमने। 7 चाप लगाने के बाद इनको हम नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। A7 हमने अभी आपको बताया कि जैसे 7/5 है आपके पास, इसमें बड़ी संख्या 7 है। 7 को लेकर हमने एक न्यूनकोण की रचना कर ली। उसके बाद सबसे पहले हम हर लेंगे। क्या लेंगे? हर। हर आपके पास कितना है? 5। हर के बाद अंश लेंगे, तो हम हर लेते हैं। हर है हमारा 5। देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी A5। A5 को हम B से मिला देंगे। A5 को हमने क्या किया? B से मिलाया। मिलाते हैं। A5 को B से मिलाया। अब A5 को B से मिलाने के बाद हम A5 को केंद्र मानकर A5 को हमने केंद्र मानकर कोई एक चाप लिया, कोई एक चाप भरा, और इस तरह से हमने एक चाप लगा दिया। कोई एक चाप भरा और इस तरह से एक चाप लगा दिया। इसी भरे हुए चाप को A7 पर रखेंगे और A7 को केंद्र मानेंगे। केंद्र मानकर एक चाप लगाया या एक अर्धवृत्त खींचा। एक चाप लगा दिया, एक अर्धवृत्त खींच दिया। अब हमें क्या करना है कि बिंदु A5 से जो चाप लगाया था उस चाप की दूरी मापनी है दोनों रेखाओं तक। ये दोनों रेखाओं तक A5 की दूरी हो रही है। ये A5 से जो चाप लगाया उसकी दूरी ये है। इसी दूरी को यहां से इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि A7 से इस चाप पर एक रेखा डालेंगे। A7 से इस चाप पर एक रेखा डालेंगे। जो ये रेखा जो हम डालेंगे, जो AB को आगे बढ़ाने पर, AB को आगे बढ़ा लेंगे। AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर मिलती है। इसी तरह से हम बिंदु B को केंद्र मानेंगे। बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप डालेंगे। ये चाप पड़ गया और इसी चाप को आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। इसी चाप को B डैश को केंद्र मानकर, इसी चाप को B डैश को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बना लेंगे, या एक चाप आप कह सकते हैं, एक चाप डाल देंगे। और चाप डालने के बाद आप बिंदु B से जो चाप लगाया था उसकी दूरी को माप लेंगे। उसकी दूरी होती है ये, और इसी दूरी को माप कर इस बिंदु से ये एक चाप और डाल देंगे। और बिंदु B डैश से एक रेखा खींचेंगे। बिंदु B डैश से एक रेखा खींचेंगे जो ठीक है, जो थोड़ा सा चाप से इधर आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान चाप, ये चाप
ये है। जो AC को आगे बढ़ाने पर AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। इस तरह ये आपकी चित्र की रचना हो गई। अब इसकी आप इसी तरह से रचना लिखेंगे। देखते हैं रचना के चरण। सबसे पहले हम चित्र का डेमो लेते हैं। ये है आपका चित्र। तो आप लिखेंगे रचना के चरण। इसमें नंबर 1 आप लिखेंगे, सर्वप्रथम AB एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम AB बराबर 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2, A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर तथा B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर के चाप लगाए। A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर तथा B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर के चाप लगाए, जो एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। नंबर 3 देखेंगे चित्र में। नंबर 3 हमने क्या किया है कि BAX एक न्यून कोण की रचना की। नंबर 3 BAX एक न्यून कोण की रचना की। नंबर 4 A को केंद्र मानकर देखेंगे। A को केंद्र मानकर AX पर 7 बिंदु A1, A2, A3, A4, A5, A6 व A7 डालें। A को केंद्र मानकर A1, A2, A3 A7 7 समान चाप लगाए। समान चाप लगाए। उसके बाद हमने क्या किया है कि A5 को B से मिलाया। A5 को B से मिलाया। A5 को B से मिलाया। A5 को B से मिलाने के बाद आपने क्या किया है, देखें चित्र में। A5 को B से मिला लिया। A5 से जब एक चाप डाला, वही चाप आपने A7 से डाला। A7 से एक रेखा खींची जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर जाकर मिलती है। AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर जाकर मिलती है। इसी तरह से B से एक चाप लगाया। B से एक चाप लगाया, वही चाप आपने B डैश से लगाया। B डैश से लगाया, जो AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर जाकर रेखा मिलती है। तो नंबर 6 पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 6 A5 को B से मिलाया। A5 व A7 पर
चाप लगाकर A7 को B' से मिलाया, जो AB को आगे बढ़ाने पर मिलती है। देखेंगे आप, फिर देख लें एक बार। A5 और A7 से एक चाप लगाया जो B' पर जाकर मिलती है, और B' किसको आगे बढ़ाने पर मिलती है? AB को। रेखा AB को आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? B'। इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। नंबर 7, B को केंद्र मानकर चाप लगाया, वही चाप B' को केंद्र मानकर लगाया, वही चाप B' को केंद्र मानकर लगाया। B' से C' तक एक रेखा खींची, जो AC को आगे बढ़ाने पर मिलती है। अतः AB' अनुपात AB बराबर 7:5। इसके बाद हमें रचना का औचित्य करना है। तो देखें, करेंगे औचित्य। औचित्य में देखेंगे, चित्र को देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AB' C', त्रिभुज AB'A7, त्रिभुज AB' C' और त्रिभुज AB' दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके। इन त्रिभुजों में हम देखते हैं, त्रिभुज AB' C' में B' C' समांतर BC। देखें, B' C' किसके समांतर है? BC के। B' C' रेखा BC रेखा के समांतर है। अच्छा, तो देखेंगे हम, AC' बट्टे AC बराबर AB' बट्टे AB। समीकरण नंबर 1। AC' बट्टे AC, AB' बट्टे AB। इसी प्रकार त्रिभुज AB' A7 में देखेंगे, AB' में B' समांतर है BA5 के। B' समांतर BA5 के समांतर है। सब हम देखेंगे, A7 बट्टे A5 बराबर A7 बट्टे A5 बराबर AB' बट्टे AB। AB' बट्टे AB बराबर A7 कितना है? 7। A5 कितना है? 5। A7 1 2 3 4 5 6 7। A5 1 2 3 4 5। ए के पास नंबर भी लिखें, इन नंबरों से भी आप समझ सकते हैं।
समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों समीकरणों में ए बी डैश बट्टे ए बी डैश बट्टे ए बी समान है। तो देखेंगे क्या बचा है आपके पास, ए सी डैश बट्टे ए सी, ए 7 बट्टे ए 5, ए सी डैश बट्टे ए सी बराबर ए 7 बट्टे ए 5, ए 7 तो 7 है और ए 5 5 है, यानी ए सी डैश बट्टे ए सी बराबर 7 बट्टे 5, जो कि सत्य है। धन्यवाद।